बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व ताला के नाम से आगाज करते हैं जो निहायत मेहरबान और बेहद रहम फरमाने वाला है। क्या आपने कभी एक ऐसी सल्तनत के बारे में सोचा है जहां हवाएं हुक्म मानती थीं और परिंदे मुखबरी करते थे? आज हम जिक्र करेंगे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलिका बल्कीस का वो अजीम वाकया जो अक्ल को दंग कर देता है। आप देख रहे हैं कि GN सूफी, जहां हम लाते हैं इस्लामी वाकयात, रूहानी हकायक और ईमान बढ़ाने वाली मालूमात। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत इंसानी तारीख की वो वाहिद सल्तनत थी जिसकी मिसाल ना पहले कभी मिली और ना क़यामत तक मिलेगी, क्योंकि ये बादशाही खुद रब जुल जलाल ने उन्हें अता की थी। उनके दरबार में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जिन्नात, परिंदे और हवाएं भी ताबे फरमान थीं। एक रोज जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने परिंदों के लश्कर का मुआयना किया तो उन्होंने देखा कि हुदहुद अपनी जगह पर मौजूद नहीं है। अपने जलाल में आकर फरमाया कि अगर हुदहुद ने अपनी गैर हाजिरी की माकूल वजह बयान न की तो इसे सख्त सजा दी जाएगी। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि हुदहुद हाजिर हुआ और उसने एक ऐसी खबर सुनाई जिसने सबको हैरान कर दिया। हुदहुद ने बताया कि ए अल्लाह के नबी, में उड़ता हुआ मुक्सबा तक जा पहुंचा था जहां मैंने एक ऐसी कौम देखी जिस पर एक औरत हुकूमत करती है। इसका नाम बल्कीस है और उसके पास हर वो नेमत मौजूद है जो किसी अजीम बादशाह के पास हो सकती है। इसका तख्त इतना बड़ा और खूबसूरत है कि इसे देखकर आंखें चुंधिया जाती हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो मलिका और उसकी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज की पूजा करते हैं। ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी नबुव्वत और बादशाहत की हैबत के साथ एक खत लिखा जिसका आगाज अल्लाह के नाम से किया गया था। इस खत में मलिका को दावत दी गई थी कि वो सरकशी छोड़कर अल्लाह की बारगाह में सरबसजूद हो जाए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो खत हुदहुद के हवाले किया और इसे हुक्म दिया कि ये खत मलिका के दरबार में गिरा दे और फिर छप कर देखे कि वो क्या रद्द अमल जाहिर करती है। जब मलिका बल्कीस को ये खत मिला तो उसके हाथ कांपने लगे। इसने अपने वजीरों और मुशीरों को जमा किया और कहा कि मुझे एक निहायत मोतबर खत मिला है जिसमें मुझे अल्लाह की इताअत का हुक्म दिया गया है। अब तुम बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। दरबारियों ने तो जंग का मशवरा दिया, लेकिन मलिका बल्कीस एक दूर अंदेश औरत थी। इसने सोचा कि क्यों न पहले कुछ तहाइफ भेज कर आजमाया जाए कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ एक बादशाह है या अल्लाह के सच्चे नबी। लेकिन क्या मलिका के भेजे गए सोने और जवाहरात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मुतासिर कर पाएंगे? अब फिर ये तोहफे एक ऐसी जंग का आगाज बनेंगे जिसकी तबाही का मलिका ने तसव्वुर भी नहीं किया था। जब मलिका बल्कीस के सफीर बेश बहा खजाने, हीरे, जवाहरात और सोना लेकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचे तो वो वहां का मंजर देखकर दंग रह गए। उन्होंने देखा कि यहाँ तो रास्ते भी सोने के बने हैं और जिन्नात गुलामों की तरह काम कर रहे हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन तहाइफ की तरफ देखा भी नहीं और निहायत जलाल में फरमाया कि क्या तुम माल के जरिए मेरी मदद करना चाहते हो? जो कुछ मेरे रब ने मुझे अता किया है वो तुम्हारे इन तहाइफ से कहीं बेहतर है। तुम अपने ये खिलौने वापस ले जाओ और अपनी मलिका से कह दो कि मैं ऐसे लश्कर लेकर आऊंगा जिसका तुम मुकाबला नहीं कर सकोगे और मैं तुम्हें वहां से जलील करके निकाल दूंगा। जब ये पैगाम मलिका बल्कीस तक पहुंचा तो इसे यकीन हो गया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम कोई आम बादशाह नहीं बल्कि अल्लाह के बरगुज़ीदा रसूल हैं। इसने फैसला किया कि वो खुद हाजिर होकर हक की तलाश करेगी। उधर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वही के जरिए मालूम हो गया कि मलिका बल्कीस अपने पूरे काफिले के साथ उनके दरबार की तरफ आ रही है। अपने दरबारियों की तरफ देखा और एक अजीब चैलेंज पेश किया। अपने फरमाया कि तुम में से कौन है जो मलिका कि यहाँ पहुँचने से पहले इसका वो अजीम अलशान तख्त मेरे दरबार में लाकर रख दे। ये एक ऐसा काम था जो इंसानी अक्ल से बाहर था। सबसे पहले एक ताकतवर जिन खड़ा हुआ और उसने कहा कि ए बादशाह, आपके दरबार बर्खास्त होने से पहले मैं वो तख्त हाजिर कर दूंगा। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खामोशी इख्तियार की। फिर एक ऐसा शख्स खड़ा हुआ जिसके पास किताब का इल्म था। इसने कहा कि ए अल्लाह के नबी, मैं आपकी पलक झपकने से पहले वो तख्त आपके सामने ला खड़ा करूंगा। और फिर दुनिया में वो मौजिजा देखा कि अभी आंख की पुतली ने हरकत भी ना की थी कि वो मीलों दूर पड़ा हुआ वजनी तख्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद था। ये अल्लाह की वो कुदरत थी जो इसने अपने ने बंदों को अता की थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि इस तख्त की आराइश थोड़ी बदल दी जाए ताकि जब मलिका आए तो देखा जाए कि वो इसे पहचान पाती है या नहीं। मलिका बल्कीस जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के शहर में दाखिल हुई तो वो वहाँ की तरक्की और मोजिज़ात देखकर पहले ही मरूब हो चुकी थी। जब इसे दरबार में लाया गया तो उसकी नजर अपने तख्त पर पड़ी। वो हैरान रह गई कि ये तख्त तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा इसके महल में था। इससे पूछा गया कि क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? तो इसने निहायत दानाई से जवाब दिया कि ये तो बिल्कुल वही मालूम होता है। इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसे अपने मखसूस महल में ले गए जिसे सरह कहा जाता था। इस महल का फर्श शीशे का बना हुआ था
और इस शीशे के नीचे पानी बह रहा था जिसमें रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थीं। मलिका बल्कीस ने जब इस फर्श को देखा तो इसे लगा कि सामने गहरा पानी है। इसने डूबने के डर से अपने कपड़े थोड़े ऊपर उठा लिए ताकि पानी से बच सकी। ये देखकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया कि ए मलिका, डरो नहीं, ये पानी नहीं है बल्कि ये शफाफ शीशा है। ये सुनते ही मलिका बल्कीस पर सच्चाई की गिरहें खिल गईं। इसे एहसास हुआ कि वो अब तक जिस जाहिर की चमक दमक पर नाज करती थी वो इस अजीम रब की कुदरत के सामने कुछ भी नहीं, जिसने सुलेमान को ये सब अता किया है। इसने इसी वक्त अल्लाह की बारगाह में तौबा की और पुकार उठी कि ए मेरे रब, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया। मैं अब तक सूरज को सजदा करती रही, लेकिन अब मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ इस अल्लाह पर ईमान लाती हूँ जो तमाम जहानों का पालने वाला है। इस तरह एक अजीम मलिका का गुरूर खाक में मिल गया और वो हिदायत के नूर से मुनव्वर हो गई। ये वाकया हमें सबक देता है कि दौलत और इक़्तिदार आर्जी है, असल कामयाबी अल्लाह की मरिफत और उसकी इताअत में है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलिका बल्कीस का ये किस्सा रहती दुनिया तक उन लोगों के लिए मशअरा है जो हक की तलाश में भटक रहे हैं। उम्मीद है कि आपको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलिका बल्कीस की ये कहानी पसंद आई होगी। ईमान अफरोज की ऐसी मजीद शानदार वीडियोस के लिए कमेंट्स में सुभान अल्लाह लिखी और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नाज़रीन ग्रामी, उम्मीद है आज की ये मालूमात आपके लिए मुफीद साबित हुई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखी और मजीद इस्लामी मालूमात के लिए KGN सूफी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह ताला हम सबको अलम नाफे अता फरमाए और अपनी रहमतों में जगह अता फरमाए। मुकम्मल वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।